स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है टिकोमा फ्लावर प्लांट और इसमें फ्लावर आते हैं येलो कलर के, वो भी गुच्छों में, और दिखने में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं जब ये प्लांट फ्लावरिंग करता है तो। और इस प्लांट को मैं खरीद के लाया था 4 महीने पहले, तब ये प्लांट बहुत छोटा था। अब इसकी ब्रांच भी बड़ी लंबी लंबी हो गई है और प्लांट ने बड़ी अच्छी ग्रोथ किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस प्लांट की कर दूँ एयर रिंग, क्योंकि मुझे और भी प्लांट चाहिए, इसलिए मैं करूँगा आज इसकी एयर रिंग। वैसे तो मैं इसकी कटिंग भी लगा सकता हूँ। कटिंग लगाने में थोड़ा डर होता है। डर इस बात का कि हम जो कटिंग लगाते हैं उसमें से 3-4 कटिंग खराब हो ही जाती है, और कटिंग के लिए अलग से ही पॉट भी तैयार करना पड़ता है। उसके साथ उस कटिंग को लगाने के लिए हमें रेत भी तैयार करना पड़ता है। फिर उन कटिंग को रखने के लिए जगह भी बनानी पड़ती है। इतने सारे काम करने पड़ते हैं हमें कटिंग लगाने के लिए। पर एयर लेयरिंग में ऐसा नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अच्छी बात यह है कि एयर लेयरिंग करने से कोई भी एयर रिंग फेल नहीं होता और 100% रिजल्ट मिलता है। अब करते हैं हम एयर लेयरिंग करने की तैयारी। तो सबसे पहले हम लेंगे चिकनी मिट्टी। ये चिकनी मिट्टी हमें मिलता है जब हम प्लांट खरीदते हैं नर्सरी से, उस पॉट के अंदर मिलता है। जब मैं प्लांट को रिपोर्टिंग करता हूँ तो ये चिकनी मिट्टी निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि ये मिट्टी मेरे बहुत काम आती है जब भी मुझे एयर लेयरिंग करनी होती है। अब तैयार करते हैं इस मिट्टी को, और मैंने यहाँ निकाली 2 मुट्ठी चिकनी मिट्टी। उस मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के उन दोनों को अच्छी तरह से ही मिक्स कर देता हूँ और 10 मिनट के लिए रख देता हूँ, जब तक हम करते हैं दूसरा काम। वो काम ये है कि हमें चाहिए थोड़ा सा रूट हार्मोन। फिर हम उसमें डालेंगे पानी और थोड़ा सा हिलाना है, और हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बन जाए एक पेस्ट की तरह। अब करते हैं एयर रिंग करने की तैयारी। पहले तो मैं इस ब्रांच से हटा लेता हूँ सारे लीव। अब करते हैं एयर रिंग करने की तैयारी। उसके लिए मैं लूँगा चाकू की मदद। फिर मैं उस ब्रांच के ऊपर हिस्से में एक कट लगाता हूँ, वो भी चारों तरफ, और जो कट मारूंगा मैं वो गहरा ही मारूंगा ताकि इसके ऊपर की खाल सही से कट जाए। उस कट के 1 इंच छोड़ के मैं फिर एक कट लगा देता हूँ, वो भी चारों तरफ, जिससे इस प्लांट की खाल सही तरह कट जाए। अब बारी है बीच की खाल निकालने की, तो उसे भी हम चाकू की मदद से निकाल देते हैं। और मैंने इस प्लांट से निकाल दिया है खाल। अब लगाते हैं इस कटे हुए में रूट हार्मोन, वो भी अच्छी तरह। अब लगाते हैं उस कटे हिस्से में चिकनी मिट्टी। अब जरूरत पड़ेगी हमें पॉलीथिन की। इस पॉलीथिन से वो चिकनी मिट्टी हम कवर करेंगे अच्छी तरह। अब बारी है उस पॉलीथिन को बांधने की, तो मैं इस पॉलीथिन को ऊपर से बांधना शुरू करता हूँ, और मैं इस रस्सी को बहुत टाइट से बांधूंगा ताकि इस पॉलीथिन के अंदर ना घुसे कोई हवा। अब बारी है नीचे बांधने की, तो वहाँ भी मैं ऐसे ही बांध देता हूँ। अब हमें बीच में बांधना है, और बीच में बांधना बहुत जरूरी है ताकि हमारे एयर रिंग इधर उधर ना हो। अब मैंने इस ब्रांच में कर दिया एयर रिंग, और बाकी ब्रांचों में मैं कर देता हूँ एयर रिंग। और मैंने 7 ब्रांच को कर दिया एयर रिंग। अब मेरे पास हो जाएंगे 7 प्लांट, वो भी एक ही प्लांट से। अब करना है इंतजार, वो भी 20-25 दिनों का। 20-25 दिनों में इस एयर रिंग में आ जाएंगी बहुत अच्छी रूट। तब इन प्लांटों की करेंगे रिपोर्टिंग। अब मैं इस प्लांट को यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पर इस प्लांट को पानी भी मिल जाएगा, वो भी बारिश का, और हमें पानी देने की जरूरत नहीं होगी। और एयर रिंग करने से फायदा यही है, इस पॉट को कहीं भी रख सकते हैं। अब देखते हैं इस एयर रिंग की 25 दिनों बाद अपडेट। पहले हम काट लेते हैं उन ब्रांचों को जिसमें कि हमने एयर रिंग। अब मैंने सारे ब्रांचों को काट दिया है। अब चेक करते हैं इसमें कितनी निकली है रूट। रूट चेक करने के लिए हमें खोलना पड़ेगी ये पॉलीथिन, तो मैं पॉलीथिन खोल देता हूँ।
और इस एयर रेलिंग में आई है अच्छी रूट। ये प्लांट लगाने के लिए मैंने लिया है 8 इंच का पॉट, और ये 8 इंच का पॉट ठीक ही रहेगा इस प्लांट के लिए। अब बात करते हैं हम इसकी मीडिया की। तो मैंने इसमें लिया है अपनी खेत की मिट्टी, वो भी 60%, और मैंने लिया है 40% में गोबर की खाद, वो भी 1-2 साल पुराना। इन दोनों चीज़ को ही मिलाकर मैंने इस प्लांट के लिए मीडिया तैयार किया है। अब करते हैं प्लांट लगाने की तैयारी। तो मैं पहले इस पॉट के सेंटर में एक होल करता हूँ, उसके बाद मैं इस प्लांट को लेकर उस पॉट के बीचों बीच लगा देता हूँ और मीडिया से अच्छी तरह से उसे कवर कर देता हूँ ताकि इस मीडिया में न बन पाए एयर पॉकेट। अब मैं ऐसे ही सारे प्लांट को लगा देता हूँ। प्लांट लगने के बाद मैं एक और काम करूँगा, जो ऊपर के नए शूट निकले हैं उसे पिंच कर दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे प्लांट में बहुत सारी न्यू ब्रांचेस आएगा, और ये काम भी मैं जल्दी कर लेता हूँ। और मैंने सारे प्लांटों को कर दी रिपोर्टिंग, उसके साथ कर दी इसकी पिंचिंग। अब देते हैं प्लांट में पानी, और मैंने पानी में मिला रखा है एप्सम सॉल्ट पहले से ही, जो मैं दे रहा हूँ। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी, और मैं पानी में भर के ही दूंगा इन प्लांटों को जब तक स्पॉट के ड्रेनेज हाउस से पानी नहीं गिरता तब तक। अभी मैं इन प्लांटों को अपने शेड हाउस के अंदर रखूँगा 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैं प्लांट को रखूँगा ऐसी जगह पर जहाँ पर इन प्लांटों को मिलेगा सुबह से लेकर शाम तक की सूरज की सीधी रोशनी। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा जब इसमें हो जाएगी थोड़ी सी ग्रोथ। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।